गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। यूनिट 9 एमपीपीएससी प्रीलिम्स वन लाइनर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को किसका उपसमुच्चय माना जाता है? ठीक है, तो सूचना प्रौद्योगिकी का उपसमुच्चय माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूचना को एकत्र करने, उसमें सुधार करने तथा प्रेषित के लिए प्रयुक्त तकनीक को क्या कहते हैं? एकत्र करने मतलब उसको इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, उसमें फिर चेंजेस करना, सुधार करना, और प्रेषित करना मतलब उसको प्रेजेंट करने की जो तकनीक होती है, टेक्निक होती है, उसको क्या कहते हैं? तो ICT। ठीक है, ICT। ओके, नेक्स्ट है हमारा, शिक्षा के क्षेत्र में ICT का प्रयोग क्यों किया जाता है? मतलब शिक्षा एजुकेशन के क्षेत्र में इसका मतलब ICT का प्रयोग क्यों किया जाता है? जटिल अवधारणा को सरल तरीके से समझाने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जटिल मतलब कठिन से कठिन ये कॉन्सेप्ट को इजी वे में समझा सकता है ना। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मतलब इसको इजी से इजी वे में वो समझा सकता है, इसलिए इसको ICT का यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, सरकार से नागरिकों का संबंध किसका एक प्रमुख पहलू है? मतलब हम लोग डायरेक्ट सरकार से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो किसके द्वारा? तो ई-गवर्नेंस के द्वारा। ई-गवर्नेंस के द्वारा नागरिक और सरकार का संबंध प्रथम पहलू है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, सरकार से नागरिकों का संबंध किसका? ये तो पढ़ ही लिया हमने। नेक्स्ट है हमारा, DMS का पूरा नाम क्या है? DMS का पूरा नाम है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, DMS का फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। याद रहेगा आप लोगों को? ओके, अच्छा, कुछ ई-गवर्नेंस रिलेटेड कुछ फुल फॉर्म है, जैसे G2G मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, है ना। इस तरीके से मतलब ये आपको ये याद रख लेने हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा नेटवर्क। ओके, नेटवर्क को क्या कहा जाता है? इसमें गलत प्रिंट हो गया। नेटवर्क को क्या कहा जाता है? इंटरनेट। मतलब इंटरनेट की डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए तो नेटवर्क को क्या कहा जाता है? इंटरनेट। मतलब बहुत सारे नेटवर्कों का समूह मिलता है, तो उसको क्या किसके द्वारा ये कनेक्ट होते हैं? सभी इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, ओके, इंटरनेट को कब बनाया गया था? 1950 में। ठीक है, 1950 में इसको बनाया गया था। और नेटवर्कों का जो समूह होता है या नेटवर्कों का जो नेटवर्क से कहा जाता है, तो वो कहा जाता है इंटरनेट को। क्लियर हो गया? आगे देख लेते हैं। कोएक्सियल केबल। ठीक है, कोएक्सियल केबल के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया के लिए क्या प्रयोग होता है? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? कोएक्सियल जो केबल होता है उसके माध्यम से इंटरनेट की जो सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, उस प्रक्रिया को क्या प्रयोग होता है उसमें? तो केबल मॉडेम के द्वारा हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोएक्सियल केबल और इंटरनेट का माध्यम जो होता है वो क्या होता है? केबल मॉडेम। ठीक है, क्लियर? ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, किस तकनीक मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी के मीडियम से विद्युतीय संकेतों के रूप से डाटा को प्रकाशीय रूप में परिवर्तित कर सूचना को संचालित किया जाता है? मतलब ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से हम विद्युतीय जो संकेत होते हैं, इन्फॉर्मेशंस होती हैं, उसको हम प्रकाशीय रूप में परिवर्तित कर सूचना को संचालित किया जाता है? तो कौन सा? फाइबर ऑप्टिक। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक के माध्यम से हम ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, वाईफाई का जो पूरा नाम है वो क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। कई बार हमसे बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन हमें उसका फुल फॉर्म भी नहीं पता होता है, हम लोग गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, टेलीफोन तथा टेलीफोन सेवाओं के लिए आवश्यक लिंक उपलब्ध कराते हैं सैटेलाइट। ठीक है, टेलीफोन सेवाएं जो होती हैं वो किसके थ्रू होती हैं? तो सैटेलाइट के थ्रू, ये होना चाहिए पता। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल है। इंटरनेट पर जो प्रोटोकॉल प्रयुक्त होता है वो कौन सा होता है? TCP/IP। ठीक है, अब जो TCP/IP जो ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है आपका, वो किसके थ्रू मतलब जाता है? तो IP एड्रेस होता है। प्रोटोकॉल क्या होता है? नियमों का एक समूह, मतलब जिसमें जैसे आपका बहुत सारी, अब जैसे इतनी सारी डिवाइसेस हैं अपने पास। ठीक है, तो सभी के पास अपना एक एड्रेस होता है। ठीक है, अब जैसे हमने इंटरनेट से कोई इन्फॉर्मेशन मांगी, तो वो इंटरनेट मतलब वो सर्वर को सर्च करता है कि किस यूज़र को हमें इन्फॉर्मेशन मतलब रिप्लाई सेंड करना है, तो वो IP एड्रेस के थ्रू ही हमारे पास वापस से इन्फॉर्मेशन आती है। ठीक है ना, तो ये TCP/IP
प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। मतलब सेट ऑफ रूल्स, जो नियम्स होते हैं उनका जो पालन करना, उसको IP एड्रेस कहा जाता है। इंटरनेट पर प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर में एक होता है। इंटरनेट पर जो प्रत्येक होस्ट रहता है वो कंप्यूटर में एक होता है, क्या, अन्य IP एड्रेस, जो मैंने आपको अभी बताया। मतलब सभी के पास अपना, जैसे कंप्यूटर, हर एक कंप्यूटर का सर्वर के पास अपना एक IP एड्रेस होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सभी का एक होता है, सभी के पास अलग अलग एड्रेस होता है, ठीक है। HTML में परिवर्तित डॉक्यूमेंट्स को वेब पर प्रकाशित किया जाता है। मतलब वेब पर जो प्रकाशित किया जाता है वो कौन सा डॉक्यूमेंट होता है, तो कौन सी HTML में ही परिवर्तित होता है, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज में चेंज होता है, तो वो HTML में होता है। इसका आंसर होगा HTML, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेलनेट, टेक्स्ट आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल है। टेलनेट क्या है, एक टेक्स्ट आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल है। पूछा सकता है टेलनेट किस प्रकार का कंप्यूटर प्रोटोकॉल है, तो टेक्स्ट आधारित प्रोटोकॉल है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेट पर बिना किसी सेंट्रल सर्वर के किसी विषय पर विचारों के आदान प्रदान करने के लिए फिर उक्त प्रोटोकॉल को क्या कहते हैं, उस पर जो उपयुक्त प्रोटोकॉल होता है उसको क्या कहते हैं, तो यूज़नेट कहा जाता है, ठीक है। इंटरनेट पर बिना किसी सेंट्रल सर्वर के, मतलब किसी सेंट्रल सर्वर नहीं है, उस पर किसी विषय पर विचारों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो यूज़नेट प्रोटोकॉल के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत कंप्यूटर को इंटरनेट से सीधे जोड़ा जाता है। मतलब ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जिसके अंतर्गत कंप्यूटर को सीधे इंटरनेट से जोड़ा जाता है, वह इसमें डायल अकाउंट व मॉडेम की आवश्यकता होती है। वह इसमें किसकी होती है, डायल अकाउंट व मॉडेम की आवश्यकता होती है। तो कौन सा है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल है जिससे हम इंटरनेट से सीधे कनेक्ट हो सकते हैं, तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रोटोकॉल का प्रयोग हैंड हेल्ड डिवाइसों पर इंटरनेट को एक्सेस करने में होता है। ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग हैंड हेल्ड डिवाइसों को इंटरनेट पर एक्सेस करने में होता है, तो WAP वेब का प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा VoIP का पूरा नाम क्या है। देखिए फुल फॉर्म फिर से आ गया है, पता करना है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक है टिम बर्नर्स-ली, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है, टिम बर्नर्स-ली, ठीक है, याद रहेगा, वर्ल्ड वाइड वेब टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करने वाली इंटरनेट सेवा कौन सी है। मल्टीमीडिया को जो इंटरफेस प्रदान करती है वो इंटरनेट सेवा कौन सी है, तो वर्ल्ड वाइड वेब WWW के थ्रू ही हम ये सेवा ले पा रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है हाइपरलिंक क्या है। हाइपरलिंक क्या है, ये एक टेक्स्ट या इमेज है, ठीक है, जिससे आप किसी नई डॉक्यूमेंट पेज पर जाने के लिए क्लिक करते हैं। मतलब ये एक इमेज होती है या टेक्स्ट होता है जिसमें हम नए डॉक्यूमेंट पर जाना चाहते हैं, तो उस पर क्लिक करेंगे हाइपरलिंक पर, तो न्यू डॉक्यूमेंट पर आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, टेक्स्ट और फोल्डर नेम जैसे अंडरलाइन या टेक्स्ट को हाइपरलिंक हम कह सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट है या कोई फोल्डर नेम है जैसे अंडरलाइन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरलिंक, ठीक है। आपने देखा वो कई बार कंप्यूटर में अंडरलाइन टेक्स्ट रहते हैं, तो उसको हम क्या, हाइपरलिंक बोलते हैं। जिस सॉफ्टवेयर से उपयोगकर्ता इंटरनेट सर्फ कर लेते हैं उसे कहते हैं ब्राउज़र, ठीक है। जिस सॉफ्टवेयर से उपयोगकर्ता इंटरनेट सर्फ कर लेते हैं उसे क्या कहते हैं, ब्राउज़र, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना। एक वेबसाइट से अगर आप दूसरी वेबसाइट पर जाना क्या कहलाता है, ब्राउजिंग कहलाता है, ठीक है। एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जा रहे हैं तो क्या कहलाएगा, ब्राउजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है URL क्या है। URL क्या है, किसी भी डॉक्यूमेंट या पेज का www पर जो एड्रेस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, URL कहते हैं, ठीक है। www का जो एड्रेस होगा डॉक्यूमेंट पेज पर उसी को हम क्या बोलेंगे, URL, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा पेज वेब एड्रेस को संदर्भित करता है। कौन सा पेज है जो वेब एड्रेस को संदर्भित करता है, तो URL, ठीक है। URL जो है वो वेब एड्रेस को दर्शाता है। नेक्स्ट है .org से क्या तात्पर्य है। ORG जो है हमारा वो किसका क्या है, क्या दर्शाता है, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का ये शॉर्ट है .org, ओके। नेक्स्ट है हमारा यूज़र नेम व उसके बाद डोमेन नेम निम्न में से क्या दर्शाते हैं। मतलब आपका यूज़र नेम जो होते हैं और डोमेन नेम होती हैं वो क्या दर्शाते हैं, ईमेल एड्रेस को दर्शाते हैं, ठीक है। ईमेल एड्रेस जो होता है उसको दर्शाते हैं, डोमेन नेम, यूज़र नेम, क्लियर।
नेक्स्ट है कौन सी वेबसाइट है जो समान मूर्तियों वाले व्यक्तियों को एक साथ सूचना, इमेज और वीडियो साझा करने की अनुमति देती है। मतलब सेम ग्रुप वाले व्यक्तियों को एक साथ सूचना, इमेज, वीडियो दे सकते हैं। तो सोशल नेटवर्किंग के थ्रू हम एक साथ वेबसाइट पर एक साथ व्यक्तियों को सूचना, इमेज और वीडियो हम सभी भेज सकते हैं, या ग्रुप कॉन्फ्रेंस आपने देखा होगा कर सकते हैं। तो वो सभी किसके द्वारा? सोशल नेटवर्किंग के द्वारा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा कौन सा पेज वेब एड्रेस को संदर्भित करता है? तो कौन सा पेज है जो वेब एड्रेस को? URL। ये फिर से रिपीट हो गया है, एक मिनट। मॉरिस किसका उदाहरण है? मॉरिस जो है वो वॉर्म का उदाहरण है। ठीक है, एक कंप्यूटर वायरस सामान्यतः स्वयं को अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम से जोड़ लेता है। इसे क्या कहा? किसके द्वारा? ट्रोजन हॉर्स के द्वारा। ठीक है, एक कंप्यूटर वायरस और स्वयं को मतलब खुद को ही वो अदर कंप्यूटर्स प्रोग्राम्स में जोड़ लेता है। वो किसके द्वारा? ट्रोजन हॉर्स के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? अनसॉलिसिटेड ईमेल को हम क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। ठीक है, अनसॉलिसिटेड ईमेल स्पैम। जहां वायरस सस्पेक्टेड फाइलों को रखा जाता है उस फोल्डर को क्या कहते हैं? वायरस सस्पेक्टेड फाइलों को रखा जाता है उस फोल्डर को हम स्पैम मेल या जंक मेल कहते हैं। क्लियर हो गया? क्या बोलते हैं? स्पैम मेल या जंक मेल। नेक्स्ट हमारा एक एडवर्टाइजमेंट को स्वतः ही टुकड़े टुकड़े कर स्क्रीन पर दिखता है उसे हम क्या बोलते हैं? एडवेयर। मतलब स्वयं ही वो एडवर्टाइजमेंट को टुकड़े टुकड़ों में तोड़ देता है, स्क्रीन पर दिखाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एडवेयर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट एक एंटीवायरस है। एंटीवायरस क्या होता है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एंटीवायरस क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है हमारा डिजिटल सॉफ्टवेयर एक प्रकार से है। डिजिटल सॉफ्टवेयर क्या है? एक प्रकार से सूचना को इनक्रिप्ट करना, मतलब इंफॉर्मेशन को इनक्रिप्ट करना क्या है? डिजिटल हस्ताक्षर एक प्रकार से सूचना को इनक्रिप्ट करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फायरवॉल क्या है? वह सिस्टम जो निजी नेटवर्क को अनधिकृत एक्सेस से रोकता है। मतलब किसी अनधिकृत मतलब कोई भी जैसे वायरस को आने से या किसी भी चीज अनधिकृत नेटवर्क को आने से, निजी नेटवर्क को अनधिकृत एक्सेस से रोकता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? फायरवॉल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कंप्यूटर हैकर्स के आक्रमण से अपने आप को बचाने के लिए किस से इंस्टॉल करना चाहिए? फायरवॉल को। ठीक है, क्लियर? जो अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, मतलब कोई हमारे कंप्यूटर को हैक ना कर सके उसके लिए हमको क्या इंस्टॉल करना चाहिए? फायरवॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस स्थान का क्या नाम है जिसके अंदर एक रोबोट इकाई संचालित होती है? ठीक है, मतलब वह कौन सा स्थान है जिसके अंदर एक रोबोट इकाई संचालित होती है? वर्क एनवेलप। ठीक है, वर्क एनवेलप। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का पिता किसे कहा जाता है? मोस्ट IMP क्वेश्चन है। जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का फादर कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है? एक मशीन को बुद्धिमान बनाना। ठीक है, जैसे एक मशीन है उसको बुद्धिमान बनाना, कैसे उसमें हम मतलब डालें, वो ये सब किसके द्वारा होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के द्वारा होता है। ठीक है, कौन से रोबोट कंट्रोल्ड वातावरण में कार्य करते हैं? प्री प्रोग्राम्ड रोबोट, मतलब जिसमें पहले से ही सब सेट कर दिया जाता है, वातावरण के अनुसार वो कार्य करते हैं, तो वो कौन से होते हैं? प्री प्रोग्राम्ड रोबोट। ठीक है, नेक्स्ट है वे रोबोट इंसान की कार्य क्षमता में वृद्धि करते हैं क्या कहलाते हैं? मतलब इंसान की कार्य क्षमता में वृद्धि करते हैं, वो कौन से रोबोट कहलाते हैं? ऑगमेंटिंग रोबोट कहलाते हैं। ठीक है, ये सभी आपको याद रखना है। वह कौन से रोबोट की तरह दिखते हैं तथा इंसानों के व्यवहार का अनुकरण करते हैं? कौन से रोबोट होते हैं? ह्यूमनॉइड रोबोट होते हैं, जो कि इंसान की तरह वह व्यवहार करते हैं, उनकी तरह वह कार्य कर सकते हैं। तो वो कौन से रोबोट होते हैं? ह्यूमनॉइड रोबोट होते हैं। यह कुछ क्वेश्चन हमारे आज कंप्लीट होते हैं। ये पार्ट हमारा यहीं पर एंड होता है। इसके कुछ क्वेश्चंस और मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपके सपोर्ट चैनल जल्दी आगे बढ़ सके। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।